सो चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आज हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, ये एक चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है और ये तीसरी चीज़ है। ठीक है, कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन तीनों का ट्रीटमेंट होगा कैसे अगर वो अक्यूमुलेटेड हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अक्यूमुलेटेड की मीनिंग क्या होती है हमें जानते हैं। ठीक है, अक्यूमुलेटेड की मीनिंग है यू कैन से कुछ गैदर करना या यू कैन से कि कुछ कलेक्ट करके रखना। ठीक है, या कई सालों से हम अगर कोई चीज़ हम इकट्ठा करते रहते हैं तो उसे बोलते हैं अक्यूमुलेटेड। फॉर एग्जांपल फर्म क्या करती है, वो हर साल नेट प्रॉफिट का, फॉर एग्जांपल देखो फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ 10,000। ठीक है, तो इसमें से वो क्या करेगी, कुछ पैसा निकाल के एक अलग से बॉक्स में रख लेगी। ठीक है, लाइक 2,000 अलग कर लेगी। फिर सेकेंड ईयर प्रॉफिट हुआ मान लो 12,000। ठीक है, फिर इसमें से कुछ पैसा डाल के इसमें डाल देगी, मान लो अगेन 2,000। ठीक है, फिर थर्ड ईयर प्रॉफिट हुआ मान लो 15,000, फिर इसमें से कुछ 2,000 इसमें डाल देगी। ठीक है, तो टोटल कोई बोलेगा कि जो हम अलग से ये सारे नेट प्रॉफिट हैं। नेट प्रॉफिट में से हर साल हम जो प्रॉफिट निकाल के किसी एक बॉक्स में डाल रहे हैं वो टोटल कितना हो गया, देखो 6,000। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को बोलते हैं अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। मतलब कई सालों से हम नेट प्रॉफिट में से जो हिस्सा निकाल के किस जगह डाल रहे हैं फॉर फ्यूचर किसी चीज़ के लिए, हो सकता है ये पैसा हम किसी मिस हैपनिंग के लिए इकट्ठा कर रहे हो। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कि हर साल प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के अलग रख दो, उसे क्या बोलेंगे, अक्यूमुलेटेड। अक्यूमुलेटेड का मतलब ही होता है कि इकट्ठा करना, वो भी कई सालों से थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना है। ठीक है, सो अक्यूमुलेटेड रिजर्व भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम जब क्योंकि हम यहाँ पे क्या हो रही है, रेशो चेंज हो रही है, किसी पर्सनल रीज़न की बस रेशो चेंज हो रही है। ठीक है, तो अब जो ये हमारी हमारी मान लो ये छोटी सी बैलेंस शीट है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये रिजर्व कहीं पड़े हुए हैं, मान लो डेबिट साइड पर है, चाहे एसेट साइड बैलेंस शीट है, यहाँ लायबिलिटी साइड है या एसेट साइड है। ठीक है, मान लो यहाँ कुछ रिजर्व्स पड़े हुए हैं, यहाँ कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ पड़ा है। तो जब अक्यूमुलेटेड यहाँ मतलब प्रॉफिट पड़ा हुआ बैलेंस शीट में, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तब बच्चे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, या यू कैन से फिनिश करना या रिटर्न ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मान लो हमारे पास 6,000 रुपये का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। ठीक है, आज ओल्ड रेशो 3:1 थी, अब वो 1:1 होने जा रही है। तो इस रिज़र्व को तो ऐसे बटना चाहिए था, एक्चुअल में ऐसे बटना चाहिए था, पर बट इसमें रहा है। तो ये तो चेंज की वजह से कम ज़्यादा होगा, तो इसलिए क्या करना होगा, इसे 6,000 को हमें जब चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रही होगी तो हमें इसे निपटाना होगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रही है और हमारी बैलेंस शीट में कोई भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व या कुछ भी पड़ा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम उसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, रेशो चेंज होते वक्त इन सब चीज़ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सबसे पहले मतलब उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे गुडविल का होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। सी, ये तो जितने भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व है, या तो तुम्हें बैलेंस शीट में या तो एसेट साइड दिखेंगे या तो लायबिलिटी साइड दिखेंगे। ठीक है, मान लो एसेट साइड है, लायबिलिटी साइड, या तो इस साइड दिखेंगे या इस साइड दिखेंगे। ठीक है, या फिर एक लाइन में लिख देंगे कि ये बैलेंस शीट में इतने इस अमाउंट से अपीयर हैं, अब करो ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, बस हमें ट्रीटमेंट का सीखना है कि कैसे कैसे ट्रीट करेंगे अगर रेशो चेंज हो रही हो तो। सो सबसे पहले हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या होता है, तो जनरल रिजर्व एक रिजर्व है, यू कैन से एक बॉक्स है जिसमें हम हर साल पैसे डालते हैं, कहाँ से, प्रॉफिट में से। ठीक है, नेट प्रॉफिट में से, क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। सो अगर तुम्हें याद होगा तुम पी&ल बनाते तो समटाइम क्या करता था, क्वेश्चन क्या था कि 10% या 20% नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में डाल दो। तो यही तो है कि नेट प्रॉफिट का जनरल रिजर्व कहाँ से बनता है, क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। अब ये क्यों बनाया जाता है, सी फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट या किसी साल में कुछ लॉस वगैरह हो गया, कुछ मिस हैपन हो गया, तो ये एक रिज़र्व बनाया जाता है, वो भी कैसा, जनरल है, जस्ट नॉर्मल रिज़र्व है। हर साल इसमें प्रॉफिट डाल दिया जाता है कि कुछ प्रॉब्लम हो तो हम इस रिज़र्व में से पैसा यूज़ कर सकें और उस लॉस को कंपनसेट कर सकें। ठीक है, तो ये इसे जनरल रिजर्व कहते हैं। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। सी, अगर तो क्वेश्चन में लिखा है कि जनरल रिजर्व क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, और या फिर क्वेश्चन क्या हो, साइलेंट हो, मतलब सिर्फ क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे दिया है 10,000 समथिंग
एंड देन बोले कि कुछ बोले ना, बस जनरल रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है, तब तुम्हें क्या एंट्री करनी है, जो अभी हम करने जा रहे हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे जनरल रिजर्व एक रिजर्व होता है, तो वो उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। तुम्हें हमेशा ये बैलेंस शीट में बच्चे तुम्हें ये लायबिलिटी साइड दिखेगा, ठीक है। जैसे कि ये हमेशा क्या होगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होगा। ये क्यों लायबिलिटी साइड क्यों होगा, देखो इसका नेचर क्रेडिट ही क्यों है। सी ये रिजर्व क्या है, किसी चीज़ के लिए हर साल एक बॉक्स में डाला जा रहा है कि हम उसे यूज़ करेंगे, तो एक तरह ये लायबिलिटी नहीं होगा कि हम ये हर चीज़ पे खर्च नहीं कर सकते, एक दिन हमें ये किसी प्रॉब्लम में खर्च करना है, तो फर्म के लिए एक तरह से ये लायबिलिटी होती है, ठीक है, कि ये प्रॉफिट हमें किसी प्रॉब्लम के टाइप खर्च करनी है, ठीक है। और या फिर इसे ये भी मान सकते हो कि ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। क्या अभी तुम इतना समझ लो कि बैलेंस शीट में ये तुम्हें लायबिलिटी साइड दिखेगी। लायबिलिटी क्यों, क्योंकि देखो लायबिलिटी क्या होती है, ये फर्म ने इस पैसों को अलग से निकाल रखा है कि हमें फर्म के लिए बोझ है कि हमें एक ही जगह खर्च करना है, तो वो एक तरह से बोझ है, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड लिखा होता है, ठीक है, बैलेंस शीट में, और इसका नेचर क्रेडिट होता है, ठीक है। अभी देखो इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर जनरल रिजर्व क्या, पहली बात जनरल रिजर्व का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट, तो अब इसे हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है, ख़त्म। तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और इसका पैसा मिलेगा किसको, ऑफकोर्स सभी पार्टनर्स को मिलेगा, ठीक है, वो भी किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है, ओल्ड रेशो में। ये जो जनरल रिजर्व का जो भी पैसा होगा वो क्या हो जाएगा, इनमें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर क्या हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, ठीक है, और इसका नेचर क्रेडिट होता है, और आज को हम ख़त्म करें इसलिए क्या कर देंगे इसको डेबिट, ठीक है। और या फिर ये भी कह सकते हो इनकम, सारी इनकम्स क्या होती है, क्रेडिट, इसलिए ये भी तो एक तरह की इनकम है, इसलिए इसका नेचर क्रेडिट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है दूसरा स्टेटमेंट है जनरल रिजर्व का, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट और वांट्स टू कैरी नेक्स्ट ईयर। अगर इनमें से कोई भी लाइन लिखी हो, ठीक है, कि वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, ठीक है, और या फिर उसे नेक्स्ट ईयर कैरी करना चाहते हैं, वो भी सेम वैल्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट, सेम वैल्यू से, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं करना चाहते, तब तुम्हें क्या एंट्री करनी है, तब तुम्हें एक ही एंट्री करनी है, गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस। अगर वो क्या करना चाहते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, आज रेशो चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग तो उसे बांटना चाहिए, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, पर अगर वो नहीं करना चाहते नोट, तो गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइस करना है। या फिर वो उसी मान लो 10,000 का कुछ जनरल रिजर्व था, उससे अगले साल भी 10,000 रखना चाहते हैं, मतलब यही वैल्यू अगले साल भी कैरी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आज क्या करेंगे, गेनर डेबिट सेक्रीफाइस की एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। सी अब जब यहाँ जनरल रिजर्व बच रहा था, ऑफकोर्स किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा ABC में, है ना, जो भी अमाउंट होगा XYZ, जब बच रहा होगा ऑफकोर्स किसको मिलेगा, कोई और तो है नहीं, ओनर कौन है, तीनों पार्टनर, और यहाँ पे गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइस है, आपस में ही सब प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये वही नेट प्रॉफिट वाला प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। या देखो इसका नेचर जो है डेबिट भी हो सकता है और इसका नेचर क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट है तो वो लॉस कहलाया जाता है, ठीक है, और ये तुम्हें बैलेंस शीट के असेट साइड मिलेगा। अगर क्रेडिट है, लिखा हुआ क्रेडिट, तो ये इसका मतलब ये प्रॉफिट है, ठीक है, और ये तुम्हें बैलेंस शीट के क्रेडिट लायबिलिटी साइड दिखेगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये नहीं कि ये अकाउंट का नाम है, ठीक है। अब वो डेबिट साइड है तो लॉस और क्रेडिट साइड है तो प्रॉफिट, ये होगा असेट साइड और ये होगा लायबिलिटी साइड, ठीक है, असेट्स और लायबिलिटी, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट देखो कैसे होता है, ये भी एक तरह से प्रॉफिट ही होता है जो हम कई साल तक कहीं डालते रहते हैं, ठीक है। सो नाम प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट वाला नहीं होता, बट यू कैन से कि एक अजीब सा एक बॉक्स है, इसमें हर साल थोड़ा प्रॉफिट डालते हैं, इसे प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, ठीक है। तो इसे भी जब भी प्रॉफिट चेंज होती है, इसे भी हमें फिनिश करना होगा, तुम्हें बैलेंस शीट में ज़रूर दिख जाएगा ये, ठीक है। तो देखो इसे कैसे ख़त्म करते हैं। अगर तो पहले हम बात करें, अगर ये डेबिट साइड दिया हुआ है, ठीक है, यानी लॉस है, तो देखो क्या होगा, ऑफकोर्स इसका नेचर डेबिट है, तो इसे ख़त्म करने के लिए क्या करें, क्रेडिट कर दें टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जो भी XY होगा। अब इसको ये इसका लॉस झेलेगा कौन, ऑफकोर्स पार्टनर A B, मान लो C कैपिटल, ठीक है, जो भी अमाउंट है XY, ठीक है, कि मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट दिया हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, लॉस है तो यानी उसको ख़त्म करना जाए तो वो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट था क्रेडिट कर दिया, ठीक है,
और वो उसका लॉस झेलेगा कौन, पार्टनर की कैपिटल क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, अगर लॉस हो सकता है तो प्रॉफिट भी तो हो सकता है, प्रॉफिट तो ऑफकोर्स प्रॉफिट ही होता है ज़्यादातर, है ना। तो जब इसकी उल्टी एंट्री, अगर उसका नेचर क्या है क्रेडिट, तो अब वो ख़त्म होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ए टू बी टू सी। ठीक है, वो भी किस रेशो में, यस अगेन ये ओल्ड रेशो में होगा। ठीक है, और ये भी ओल्ड रेशो में। ठीक है, क्वेश्चन में, हाँ अगर ये क्वेश्चन में साइलेंट हो, ठीक है देखो क्या हो, क्वेश्चन इसके ये क्वेश्चन में बस दिया हो, क्वेश्चन साइलेंट हो। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट हो इसके बारे में। ठीक है, या फिर अगेन इसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो वो। ठीक है, कि यार डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कर दो या साइलेंट हो कुछ भी हो, तो तुम्हें हमेशा ये करना है, इनकी ओल्ड रेशो में सब आ जाना है। लॉस होता है ऐसे और प्रॉफिट होता है ऐसे। ऑफकोर्स प्रॉफिट होने पर कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, सी अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही हो कि प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा वाला है, तो इतना कंफ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक फर्म में बहुत तरह के प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं। सो अब हम ये कह दें कि ये वो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट तो कई साल तक इकट्ठा तो नहीं होता, वो तो जर्नलिज्म में डाल देते हैं। ठीक है, तुम बस ये समझ लो कि एक तरह का प्रॉफिट है जो कई सालों से इकट्ठा हो रहा है, बस नाम प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, सी अगेन प्रॉफिट एंड लॉस को अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते वो, ठीक है, आज रेशो चेंज हो रही है पर नहीं करना चाहते, तब कौन सी एंट्री होगी, गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसर। ठीक है, आपको जो चीज़ हम नहीं बांटते उसकी हमेशा यही एंट्री होगी, फिक्स, गेनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसर। सो नेक्स्ट हमारा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट हमारा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो ये जो है ये वर्कर्स के लिए बनाया जाता है, वर्कर नहीं होते जो फर्म में प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, काम कर देते हैं। ठीक है, हर साल प्रॉफिट में से, मान लो ये प्रॉफिट है 10,000 समथिंग, इसमें से हर साल क्या करते हैं, प्रॉफिट एक बॉक्स में डाल देते हैं। ठीक है, लाइक 2,000 10,000 किसके लिए, वर्कर्स के लिए। ठीक है, कि मतलब वर्कर्स के लिए क्या, वर्कर्स के लिए क्या मतलब कि जैसे फर्म में जो होते नहीं है, वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, है ना, कोई इंजरी हो जाए काम करते वक्त, या किसी की डेथ हो जाए, तो उन्हें क्या देना पड़ता है, कंपनसेशन। ठीक है, तो अब अचानक से ये तो नेचुरल सी चीज़ है, किसी न किसी को चोट तो लगेगी लगेगी, तो इसलिए प्रॉफिट में से एक हिस्सा निकाल के एक रिजर्व में डाल देते हैं, जिसे बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब उनको चोट या इंजरी के लिए जो कंपनसेशन के लिए जो हम पैसा पे कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या बना रहे हैं, रिजर्व। ठीक है, तो हर साल इस क्या करते हैं, प्रॉफिट में थोड़ा हिस्सा इस रिजर्व में डालते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। तो अगेन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है तो इसे भी तो ख़त्म करना ज़रूरी है ना, हम चाहे रिजर्व को ख़त्म करें तो इस रिजर्व को भी ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो WCR से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, WCR को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है, WCR। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्म ने 10,000 का कई सालों से इकट्ठा कर रखा, 10,000 के पास 10,000 तक का उनके पास क्या हो गया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब कई सालों थोड़ा इकट्ठा करे थे, आज उनके पास 10,000 का हो गया। ठीक है, और मान लो इस साल ही किसी को चोट लग गई, ऑफकोर्स वर्कर को चोट लगेगी, मान लो 3,000 की चोट लग गई। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 3,000 बच्चे होता है क्लेम, जैसे हम मेडिकल क्लेम करते हैं ना, क्लेम मतलब मांगना, मतलब इस 10,000 में से आपको सारे की चोट 10,000 रिजर्व बना रखा, सबकी तो चोट नहीं लगेगी, हो सकता है 2,000, हो सकता है ज़्यादा भी लगे। ठीक है, तो इस 10,000 के लिए कौन सा खर्चा क्रिएट हो गया, ये जो किसी को चोट लग गई, ठीक है, किसी को इंजरी हो गई, तो इसके लिए ये जो वर्कर है इस 3,000 को मांगने आएगा इस 10,000 में से। ठीक है, एक वर्कर्स को चोट लग गई 3,000 रुपये की, उसे खर्चा आया, तो वो इस 10,000 में से मांगने आएगा, तो मांगने क्या कहते हैं, क्लेम। ठीक है, तो ये क्लेम आएगा क्वेश्चन में, ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है क्वेश्चन। ठीक है, WCR का रिजर्व हमारे पास कितना है और इस पर क्लेम कितना है। ठीक है, क्योंकि अब क्लेम आया तो हमें 10,000 में से उसको पैसा देना भी तो पड़ेगा, है ना। सो फर्स्ट केस है हमारा व्हेन देयर इज़ नो क्लेम ऑन WCR, मतलब कि हमारे फर्म में मान लो कि 10,000 का कुछ समथिंग एग्जाम्पल के लिए हमने बहुत सालों से इकट्ठा करा गया, WCR था, पर उस साल किसी को चोट ही नहीं लगी। ठीक है, हमारे पास 10,000 रुपये है, पर किसी को क्लेम मतलब कोई इंजरी नहीं हुई फर्म में। ठीक है, तो अब 10,000 का क्या करेंगे, आपको रेशो चेंज हो रही है, तो इस 10,000 के पैसे का हम क्या करेंगे, फेंक तो देंगे नहीं, क्या कर देंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अगेन जो वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व का जो नेचर होता है बच्चे, वो होता है क्रेडिट। ठीक है, और ये क्रेडिट क्योंकि ये रिजर्व है, जितने भी रिजर्व होते हैं तो मैं उनका नेचर हमेशा क्रेडिट ही मिलेगा। ठीक है, क्रेडिट,
अगेन ये तुम्हें कहाँ मिलेगा बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में तुम्हें लायबिलिटी साइड मिलेगा। क्यों लायबिलिटी मिलेगी, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में क्यों देखिए कि देखो ये रिजर्व जो है ये फर्म के लिए एक लायबिलिटी है, बोझ है कि ये पैसा हमें वर्कर्स पे ही खर्च करना है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर जगह पे खर्च करना है तो वो किसी मतलब ऐसे वेस्ट तो नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ की मतलब जैसे तुम अपने प्रॉफिट में से जितने भी रिजर्व होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि किसी एक दिन जाकर वो किसी ना किसी चीज़ पे खर्च होंगे, ठीक है। तो हम उसे प्रॉफिट नहीं बोल सकते, भले ही प्रॉफिट में से निकाल के बहुत सारा पैसा हमने इकट्ठा कर लिया हो, वो प्रॉफिट नहीं होता। एक दिन आकर वो किसी चीज़ पे खर्च ही होगा, जब खर्च ही होना है तो ऑफकोर्स वो किसका नेचर क्या हुआ, लायबिलिटी वाला, है ना। ठीक, अब देखो जब अगर क्वेश्चन में कोई हमारे पास रिजर्व कई सालों से इकट्ठा करके हमारे पास 10,000 था, ठीक है। अब क्वेश्चन में उस पर कोई क्लेम नहीं आया, मतलब फर्म में किसी को चोट नहीं लगी, कोई इंजरी नहीं हुई, नो क्लेम आया, तो हम इस 10,000 का क्या करेंगे, हम उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम बांट दें। WCR का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, है ना, क्रेडिट। तो अब उसे ख़त्म करने जा रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, उसे डेबिट ख़त्म करने जा रहे हैं, ठीक है। जब मान लो कुछ भी अमाउंट है XY, ठीक है। अभी कोई क्लेम तो आए तो हम क्या कर देंगे, तीनों पार्टनर्स में ये पैसा कहाँ जाएगा, ये पैसा तीनों पार्टनर में बच जाएगा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा केस है व्हेन देयर इज़ अ क्लेम ऑन WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3,000 रुपीज़ एंड 3,000, ठीक है। कि मतलब हमारा जो फॉर एग्जांपल हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो 10,000 का क्रिएट हो रखा था, ठीक है। लेकिन उस पर एक क्लेम आ गया, मतलब फर्म में किसी को इंजरी हो गई या एक्सीडेंट हो गया, कितने रुपीज़ का, ₹3,000 का, ठीक है। तो 10,000 के रिजर्व पे कितने हज़ार का क्लेम आया, 3,000 का। देखो इन केस में एंट्री क्या होगी। पहली बात तो रेशो चेंज हो रही है ना, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होगा, ख़त्म होगा, और इसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट, है ना। और ख़त्म होगा तो क्या कर देंगे, इसे डेबिट, ठीक है, कर दिया, वो भी 10,000 से। ये 10,000 का रिजर्व कैसे कैसे ख़त्म होगा, देखो पहली बात तो 3,000 हम किसको दे देंगे, वर्कर को जिसको इंजरी हुई है, ठीक है। तो ये 3,000 क्रेडिट, और इसका नाम देखो क्या होगा, क्लेम ऑन WCR, ठीक है। मतलब इसका नाम है ये क्लेम ऑन WCR, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो कैश लिखना चाहिए था, है ना, कैश ख़त्म होता है, बट नहीं बच्चे, फर्म क्या करती है, उसे तुरंत पैसा नहीं देती, वो क्या करती है 3,000 को कहीं और एक रिजर्व में डाल देती है, ठीक है, मान लो एक बॉक्स में, फिर वो तुरंत पैसा नहीं देती, साल के किसी एंड में देगी। तो अभी वो पैसा हाथ में नहीं देती, अभी एक क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम के इसमें 3,000 रुपये डाल देगी, फिर जब भी होगा तो 3,000 रुपये पे कर देगी, ठीक है। तो मतलब रिजर्व का पैसे में से 3,000 रुपये तो मान लो ये वर्कर के नाम पे चला गया, लेकिन अभी भी कितना पैसा बचा है, 7,000, 10 में से 3 तो चला गया, और रेशो चेंज हो रही है, तो बचे हुए 7,000 का क्या करेंगे, हम किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में, ABC। अगेन जो भी उनकी रेशो होगी ओल्ड रेशो बटेगा, ठीक है। यहाँ पे 7,000 बटेगा, ठीक है, इन तीनों पार्टनर में, इन तीनों हज़ार में 7,000, क्यों, क्योंकि 10,000 में से 3,000 तो वो वर्कर के नाम चला गया, ठीक है। अब बचा हुआ 7,000 किस में बच जाएगा, पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड रेशो में, ठीक है। अगर क्या हो क्लेम जो है मतलब जितना रिजर्व हो उससे कम क्लेम आया हो, ठीक है, कम। सो नेक्स्ट हमारा वर्कमैन कंपनसेशन है व्हेन देयर इज़ क्लेम ऑन WCR रुपीज़ 12,000, कि मान लो हमारा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो 10,000 का था, लेकिन उस पर क्लेम कितने का आ गया, 12,000 का। ऑफकोर्स चोट जान देख के तो लगती नहीं कितने रुपए की लगेगी ना, मतलब रिजर्व में सिर्फ हमारे 10,000 रुपये पड़े हुए थे हमारे साथ, ठीक है, लेकिन जो इंजरी हो गई किसी को कितने के रुपए की होगी, 12,000 की, ठीक है। तो अब देखो इस केस में एंट्री क्या करते हैं। अगर WCR का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, है ना, क्योंकि वो रिजर्व है उसका अब ख़त्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। कितने हज़ार से 10,000, जितना रिजर्व है ऑफकोर्स उतना ही तो ख़त्म होगा, ठीक है। 10,000 के हिसाब हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी 10,000 में से 10 हमारे पास क्या कहते हैं क्लेम कितने का आ गया, 12,000 का, कोई बात नहीं, ठीक है। 10,000 का रिजर्व में से 12,000 में 10,000 का पैसा तो थोड़ा इसमें चला गया, लेकिन ये तो अभी भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। इसको फिनिश करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन ने अपने 10,000 रुपये दे दिए, लेकिन इसमें अभी भी 2,000 रुपये बचे हैं, देखो डेबिट साइड अभी भी 2,000 रुपये कम पड़ रहा है ना, तो 2,000 रुपये यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यानी ये जो ज़्यादा खर्चा हो गया, हमारे रिजर्व से ज़्यादा खर्चा हो गया, ये हम लेंगे कहाँ से, 10 तो इससे ले मिल गए वर्कमैन, बचा हुआ 2 किससे ले लेंगे हम,
बच्चों का अकाउंट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अभी तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है होता क्या है, ठीक है। ये समझ लो एक ऐसा बॉक्स टाइप का होता है जिसमें सारी जो भी फर्म की असेट्स की वजह से या किसी रिजर्व की वजह से लॉस जो भी होता है सब इसमें से कंपनसेट या फिर सब इसमें डाल देते हैं, ठीक है। असेट्स में या कोई रिजर्व में कोई प्रॉब्लम आती है, जो भी लॉस वगैरह होता है सब इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ देखो एक लायबिलिटी की वजह से फर्म पे लॉस आया तो हम इस बॉक्स में डाल देंगे रिवैल्यूएशन नाम के, ठीक है। 2000 जो कम पड़ा वो कहाँ से लेंगे, रिवैल्यूएशन में, ठीक है। ठीक है, 12,000 के जो हमारा क्लेम था उसमें 10,000 तो हमने रिजर्व से लिया क्योंकि हमने रिजर्व बना ही रखा था इसलिए ना, और 2,000 तब भी कम पड़ा था हमने रिवैल्यूएशन से ले लिया है ना, ठीक है। अब देखो इस चीज़ की एंट्री एक और तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। सेम WCR 10,000 से और क्लेम 12,000, ठीक है। अब यहाँ तुम रिवैल्यूएशन की जगह क्या कर सकते हो, पार्टनर्स के नाम भी डाल सकते हो, लाइक A, B, C, और ये जो 2,000 रुपये है, ठीक है, 2,000 रुपये इनकी ओल्ड रेशो में बांट के इन्हें डेबिट कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो भी रेशो होगी, मतलब 1200 300 जो भी आएगा ये इनकी ओल्ड रेशो में तुम बांट के कर सकते हो, ठीक है। कि मतलब अब देखो ये रिवर्शन वाला लॉस भी ऑटोमेटिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक दिन जाना है, तो तुम ये भी कर सकते हो सीधे इनकी पार्टनर्स को डेबिट कर सकते हो 2,000 से जो उनकी ओल्ड रेशो में, ठीक है। यहाँ 2,000 जो भी मान लो इनकी रेशो में बांटोगे जो भी आएगा 100 200 300, ठीक है। तो चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में ईजी लगेगा, वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्कमैन कंपनसेशन में रिजर्व में केस है व्हेन द क्लेम अमाउंट इज़ इक्वल टू WCR, मतलब कि जितने का क्लेम हमारे पास रिजर्व था उतने का हमारे पास क्या आ गया, क्लेम आ गया, ठीक है। 10,000 की कोई इंजरी हो गई, 10,000 का रिजर्व, तो इस केस में एंट्री क्या होगी, सी, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है क्रेडिट, तो अब ये ख़त्म होगा तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10,000 ना, और हमारे पास ये कितने का है क्लेम, वो भी 10,000 का है ना, तो सी सारा पैसा इसमें चला गया है ना, तो ये होगी एंट्री। सी यहाँ पे थोड़ी बहुत एक दो छोटी छोटी चीज़ें थी जो नोट करनी ज़रूरी है। देखो यहाँ पे रिज़र्व और क्लेम में कौन बड़ा था, रिज़र्व, ठीक है। तो केसेस में ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन WCR मोर देन क्लेम, जब WCR ज़्यादा हो किसी क्लेम से ज़्यादा हो तब ऐसी एंट्री, ठीक है। देखो है ना, और यहाँ पे व्हेन WCR लेस देन क्लेम, कि मतलब जब रिज़र्व जो है वो क्लेम से कम हो। ऑफकोर्स देखो यहाँ पे रिज़र्व 10,000 का था और ये क्लेम कितने का, 12,000 का, तब ऐसी एंट्री करनी है, ठीक है। और यहाँ पे व्हेन WCR इक्वल टू क्लेम, हाँ देखो यहाँ पे दोनों ये इक्वल थे, है ना, तो ऐसी एंट्री करनी है। तो चाहे कैसी भी लाइन, तुम्हें बस ये समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। क्योंकि रट्टा मारने से अगर रटोगे तो ये इतनी सारी चीज़ें तुम्हें याद नहीं होंगी, ठीक है। बस इतना याद रखो कि कम ज़्यादा में क्या होगा, ठीक है। और बच जाए तो कहाँ जाएगा, अगर WCR क्लेम में देने के बाद ही बच जाता है तो किसी को दे देते हैं, ठीक है। अगर कभी उससे ज़्यादा खर्चा आए तो हम जितना हो सके उतना तो उससे हम ले लेंगे, लेकिन तभी भी कम पड़ेगा, 12,000 के लिए कम पड़ रहा है, रिजर्व से तो ले लिया, तो कहाँ से ले लोगे, रिवैल्यूएशन से, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व में हमारा नेक्स्ट है फोर्थ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। इसका अगेन इसका नेचर होता है क्रेडिट साइड, रिजर्व का क्रेडिट होता है। अब बैलेंस शीट में बच्चे ये तुम्हें कहाँ दिखेगा, लायबिलिटी साइड मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये पैसा भी अगेन रिजर्व है तो किसी चीज़ पे खर्च करना होगा, इसलिए फर्म के लिए एक तरह से बोझ है, ठीक है। अब देखो ये रिजर्व क्यों बनाया जाता है, तो यहाँ पे नाम आगे लिखा है इन्वेस्टमेंट। ऑफकोर्स ये फर्म क्या होती है, बहुत जगह इन्वेस्ट करती रहती है, ठीक है, अपना पैसा, ठीक है। तो एक इन्वेस्टमेंट की दो वैल्यू होती है, एक बुक वैल्यू यानी जो बैलेंस शीट में लिखी हो, ठीक है, और एक जो मार्केट में होती है, ठीक है। हमारी बैलेंस शीट तो साल में एक बार बनती है, तुम्हें पता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो घटती बढ़ती रहती है, 2 घंटे बढ़ती रहती है, ठीक है, शेयर्स की, ठीक है। तो फर्म क्या करती है, कई जगह इन्वेस्ट कर रहती है, तो अपनी बैलेंस शीट में मान लो उसने कोई इन्वेस्टमेंट का प्राइस 10,000 रुपये दिखा रखा है, ठीक है, लेकिन जब वो उसे बेचने गए मार्केट में तो ऑफकोर्स वहाँ तो वैल्यू चेंज होती रहती है, तब उन्हें पता चला उनकी उसकी मतलब कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो सिर्फ 7,000 रुपये है, ठीक है। तुम्हें नहीं लग रहा है उनकी मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो यहाँ पे ये अमाउंट तो कम है, लेकिन रियल में वो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं तो उनका करोड़ों का घाटा हो जाता है, ठीक है। मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में बहुत फ़र्क होता है, तो उनकी बैलेंस शीट तो गलत हुई, उनकी फर्म तो फालतू में 10,000 का खुशी मना रही है ना। तो इस चीज़ ये जो 3,000 का लॉस है, ठीक है, जो उन्हें हुआ बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू की वजह से, ठीक है,
ठीक है। एक ही टाइम पे ऑफकोर्स बुक में कुछ और हो सकती है उनकी बैलेंस शीट में, और मार्केट में उसकी रियल वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो जो 3,000 का लॉस उन्हें इसकी वजह झेलना पड़ा, तो उन्हें अचानक से फेस ना करना पड़े, इसलिए वो क्या करते हैं, प्रॉफिट में से हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डालते हैं, ताकि इस 3,000 को क्या करे, कंपनसेट कर सके। ठीक है, अचानक से फर्म को झटका सा ना लगे कि अरे हमारे लॉस हो गया हमें इन्वेस्टमेंट की वजह से। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वजह से। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्वेश्चन करते वक्त हमें दो चीज़ भी ध्यान देनी है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। ठीक है। सो पहला केस है हमारा व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज नहीं आया कोई भी। कैसे, देखो सी, मान लो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट, ऑफकोर्स ये तो इन्वेस्टमेंट जो है बच्चे असेट साइड दी होगी तुम्हें, मान लो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट 10,000 की है। ठीक है, सॉरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तुम्हारे बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड दे रखी है 10,000 की। ठीक है, और तुम्हारे बैलेंस शीट में एसेट साइड बुक में क्या दे रखी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000। ठीक है, लेकिन मार्केट नीचे क्वेश्चन में लिखा होगा मार्केट वैल्यू उसकी चेंज होकर क्या हो गई, 8,000। ठीक है, ये तुम्हारा रिजर्व है। ठीक है, जो तुमने इसके लिए बना रखा है। अगर तुमने बैलेंस शीट में देखा तुम्हें पता चला हाँ हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तुम्हें लिखा होगा बुक, ये बैलेंस शीट में तुम्हें साफ लिख रहा होगा कि बुक मतलब बैलेंस शीट में 10,000 की थी, और नीचे क्वेश्चन के नीचे दिखा होगा मार्केट वैल्यू उसकी 8 हो गई। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि इसकी मार्केट वैल्यू घट गई है। ठीक है, हमारी बुक वैल्यू से घट गई। तब देखो तुम्हें क्या एंट्री करनी है। सी, हम मान लो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, है ना। क्रेडिट तो वो ख़त्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, डेबिट कर दिया। डेबिट कितने से, 10,000 रुपये से। ठीक है, 10,000 में से 2,000 रुपये, क्योंकि यहाँ का लॉस कितना हुआ, हमारी मार्केट वैल्यू कितने से घट गई, हमारी मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से घट गई, 2,000 रुपये की। 10 में से 2,000 रुपये तो इन्वेस्टमेंट के लिए चला जाएगा, इसलिए टू इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट घटी है ना, तो कोई एसेट्स घटती है तो क्या होती है, क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट भी हो गया। चाहे वैसे याद कर लो चाहे ऐसे याद कर लो कि इन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पैसा कहाँ गया, इन्वेस्टमेंट को कंपनसेट करने के लिए 2,000। अब देखो 10 में से 2,000 रुपये तो यहाँ चला गया, बचा हुआ पैसा क्या करेंगे, फेंकेंगे तो है नहीं, ऑफकोर्स किसको मिल जाएगा, पार्टनर्स को, जो भी उनका अमाउंट होगा XY किस में, ओल्ड रेशो। ठीक है, और यहाँ देखो 10 में से 2 यहाँ चला गया तो इनके यानी 8,000 रुपये बच जाएंगे इन तीनों में, ओल्ड रेशो में, जो भी इनकी ओल्ड रेशो होगी। ठीक है, XY। ठीक है, जब मार्केट वैल्यू घट जाएगी तो 2,000 यहाँ से ले लिया और बचा हुआ पैसा किस में बांट दिया, पार्टनर्स में। सेकंड हमारा केस है व्हेन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज़ लेस देन द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट का हमारा रिजर्व था वो कम है किसकी कंपेयर में, जो लॉस हुआ है हमें इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, लॉस देखो फॉर एग्जाम्पल कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा है सी, मान लो हमारे पास रिजर्व जो पड़ा था वो 10,000 रुपये का पड़ा था, और हमारे बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखा रखी थी वो 20 की। लेकिन जब हम उसे मार्केट में पता करने गए तो पता चला हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 8,000 की। तुम्हें सी दिख रहा होगा मैं यहाँ लॉस हो रहा है कितने का, 12,000 रुपये का। ठीक है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मतलब कि जो रिजर्व है वो लॉस से कम ही है, लेस देन, है ना। देखो लेस देन है ना 12,000, तो देखो इस केस में क्या होगा, सी, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो आज खत्म हो रहा है, उसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट, है ना। तो खत्म हो रहा है तो क्या हो गया, डेबिट, कितने से, 10,000 से। ठीक है, 10,000 का था क्वेश्चन में ना। ठीक है, 10,000 से क्या हो गया, डेबिट, क्रेडिट होता है तो ख़त्म करने के लिए डेबिट कर दिया। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट हमारी कितने से घटी है, 12,000 से घटी है ना, तो ऑफकोर्स 12,000 रुपये का लॉस दिखाना पड़ेगा। हमारी देखो क्रेडिट है, एसेट्स घटने पे क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, ये जो 12,000 का लॉस हुआ है इसमें से 10,000 तो हमने कहाँ से ले लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, तभी उसको क्या कर दिया, डेबिट। ठीक है, लेकिन अभी भी 2,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो ये 2,000 रुपये हम कहाँ से लेंगे, ये 2,000 रुपये लेंगे हम अगेन किससे, रिवैल्यूएशन से। ठीक है, रिवैल्यूएशन, अगेन रिवैल्यूएशन क्या होता है, एक कुआं होता है जहाँ पे हम जो भी एसेट्स कुछ कम ज़्यादा होती है यहाँ डाल देते हैं, उससे यहाँ से कंपनसेट होना के लिए। ठीक है, अगेन इसकी भी 2 एंट्री हो सकती है। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ यहीं पे, यहाँ तुम रिवैल्यूएशन की जगह क्या लिख सकते हो, तीनों पार्टनर्स के नेम A, B, C, वो भी ओल्ड रेशो में। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, रिवैल्यूएशन की जगह तुम यहाँ A, B, C तीनों पार्टनर लिख सकते हो, और ये 2,000 को उनकी ओल्ड रेशो में बांट सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन वाली प्रॉफिट भी सब कुछ एंड में कहा जाता है कि कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ भी अगर कैपिटल में कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है,
कर सकते हो ऐसे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में तुम्हें रिवैल्यूएशन ही करना होगा, ठीक है। ये बहुत कम होता है या फिर बहुत कम चांस होते हैं करने का होता है, तो मोस्ट ज़्यादातर क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को ही क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। जो कम पड़ता है कहाँ से लेते हैं, रिवैल्यूएशन से। सी नेक्स्ट केस है उसी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, व्हेन देयर इज नो चेंज इन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। देखो कैसे, मान लो क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ऑफकोर्स गिवन ही होगा, रिजर्व के कितना है, मान लो 10,000 गिवन है, ठीक है। और तुम्हारी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है वो लिखी हुई थी 10,000 की, 10 मान लो 20,000 की, ठीक है। और जब तुम मार्केट में पता करने गए देन उसकी वैल्यू 20,000 रुपये ही थी। देखो यहाँ तो लॉस कितना हुआ, ज़ीरो, है ना। जब लॉस पूरा ज़ीरो हुआ तो ये सारा पैसा कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये क्रेडिट, इसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट तो अभी ख़त्म होगा तो डेबिट, है ना, 10,000 से, और इन तीनों में बच जाएगा जो भी उनकी रेशो होगी, किसमें, ओल्ड रेशो में, ठीक है। ऑफकोर्स ये पैसा वापस चेंज होता है, कुछ लॉस हुआ तो उसमें डाल देते पर लॉस तो कितना हुआ, ज़ीरो, तो ऑफकोर्स सारा पैसा किसमें बच जाएगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, जो भी उनकी ओल्ड रेशो होगी, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 10,000, ठीक है। तुम्हारी बुक वैल्यू क्या है, ठीक है। बुक वैल्यू हमारे बैलेंस शीट में लिखी थी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 15,000, लेकिन मार्केट में पता करने गए तो इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 5,000 की। तुम्हें साफ पता चल रहा होगा यहाँ लॉस कितने को हुआ है, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और जो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वो इक्वल हो, मतलब ये दोनों की देखो इक्वल है ना, ये भी 10,000 और ये भी 10,000। तो देखो इस केस में क्या, सी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कितने का था, 10,000 का, ठीक है। और उतने का क्या आ गया, लॉस, तो उतने से हमारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी। मतलब इन्वेस्टमेंट की जो प्रॉब्लम, मतलब इन्वेस्टमेंट 10,000 से घटी तो उसका सारा पैसा हमने किससे ले लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो ये हो गया डेबिट, ऑफकोर्स ये क्रेडिट होता है इसका नेचर, है ना। तो डेबिट हो गया, इन्वेस्टमेंट घटने पे क्रेडिट, है ना, दैट्स इट। तो नेक्स्ट हमारा कैसे, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, देखो कैसे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 10,000 का, ठीक है। और हमारी बुक में वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट मतलब दे रखी थी, वो दे रखी थी 20,000 रुपये की, ठीक है। लेकिन जब हम मार्केट में पता करने गए तो हमें पता चला हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20 नहीं, वो तो 30 है। देखो अभी सारे केस में हमने ये देखा कि हमारी बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू हमेशा कम ही रहती है, पर देखो यहाँ मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। हमने बुक में दिखा रखी थी बैलेंस शीट में कि 20,000 है इन्वेस्टमेंट, पर एक्चुअली मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है, 30,000। देखो इस केसेस में क्या करेंगे, सी सारा का सारा रिजर्व क्या होगा, पार्टनर से बच जाएगा उनकी ओल्ड रेशो में, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़, दो छोटी छोटी एंट्रियाँ हैं, बट वो अभी सिखाने से कोई फ़ायदा नहीं, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे ना तब हम सीखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना याद रख लो कि तुम्हें वहाँ पे ओल्ड रेशो में बात देनी है, अगर क्या हो मार्केट वैल्यू उनकी बढ़ जाए, ठीक है। ऑफकोर्स इसका तो कोई काम अब है नहीं, ये तो तब खर्च करते हैं जब यहाँ पे कोई लॉस है, यहाँ लॉस तो नहीं, उल्टा आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ इस बार, है ना। तो जब ये सारा प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पार्टनर से कैपिटल में बैठ जाएगा ओल्ड रेशो में, ठीक है।